इसमें से 8 वार्ड मुस्लिम समाज के हैं, तो पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहा है ना, पूरी जनता उनके साथ है। अरे सब कुछ बोल दिया, कुछ होना ही नहीं है। होना ही नहीं। हाँ, लक्ष्मीकांत अरे कुछ नहीं करा, ना लक्ष्मीकांत ने करा, ना उमाकांत ने करा। उमाकांत पर तो अच्छे डांस हम तो डांस करते रहते हैं, बस उनका काम यही है। इसका और क्या, वैसी नासा खुला दिया छुट्टी थोड़ी सरकार। नहीं, जेपी नड्डा अध्यक्ष है ना भारतीय जनता पार्टी के, तो सरकार वो आए थे भाई। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें मोदी कहता तो नहीं, हमारे विधायक जी ने मांग करी है। अच्छा, कि अगर जिता दें हम यहाँ पर जो है, हाँ, रेलवे लाइन निकाले आप यहाँ पर और जिला बनाए। कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सो रहा, जो चल रही है सरकार। कांग्रेस के राज में लोग 20% भूखों मरते थे, 2 पसेरी गल्ला मिलता था, वो भी एक दिन भर लाइन लगने के बाद। आज इतनी खुशहाल है पब्लिक, कोई गरीब आदमी भूखों नहीं मर रही है। अगर कोई गलत बात कर रही है कोई जवाब अभी दे दे इस बात नहीं। आप पता ही नहीं हम पीते नहीं कभी तो खुशबू लगाते हैं दारू, कभी नहीं पीता, खुशबू नहीं, कभी नहीं पीते, नहीं पीते ना, पीना चाहिए। दुनिया के साथ रहना चाहिए बस। नहीं, दारू वाला सेंट लगा देते हैं। वो दारू वाला सेंट लगा नहीं पीते। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट वेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे। तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है HDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड, बीना। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा में, सागर लोकसभा की सिरोंज विधानसभा है, तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सीट कब्जे में है। लगातार भाजपा का ये गढ़ है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए महज 36 घंटे बचे। हम जनता का मिजाज जानेंगे। सिरोंज के हम बस स्टैंड पर हैं, बस स्टैंड पर आवाजाही बहुत होती है। रात के तकरीबन 10:15 होने को है। जनता से मुखातिब होंगे और यहाँ के जो मुद्दे हैं सागर लोकसभा, उनसे पब्लिक से जानेंगे कि मुद्दे क्या हैं। यहाँ बड़े बड़े नेताओं ने ताकत लगाई, असलियत में यहाँ की स्थिति क्या है, लोग यहाँ के क्या लोकसभा चुनाव को लेकर बातें व्यक्त करते हैं, तमाम चीज़ों के लिए हम सीधे जनता से मुखातिब होंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? क्या नाम? आप बताओ अब तो। अरे मेरा नाम भूरा। यही के रहने वाले जी। क्या देखते हैं चुनाव में? समझ में नहीं आता चुनाव जी। हमारे नेताजी की लो, आप तो इंटरव्यू जी हैं नेताजी जाके। नेताजी जी, नेताजी जा रहे हैं। आप हो नेताजी? जी जी, जा रहे हैं गाड़ी पे हमारे नेताजी। हाँ, आप यहीं के? कहाँ के? बाहर के? कहाँ बाहर? यहीं के हैं। हाँ, सिरोंज के ही है। सिरोंज के? हाँ। सिरोंज में कोई समस्या तो नहीं? सब कोई समस्या नहीं है, सब चंगा है। बिल्कुल चकाचक चल रही है। जेपी नड्डा है जो सभा करने। हाँ, आएगा। आप गए? नहीं गए। नहीं गए? टाइम नहीं मिला हमें। अच्छा, तो जाते टाइम ये नहीं पे लगा हुआ था। टाइम नहीं मिला। हमें चुनाव में आप हमें है समस्या। हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं सागर में। हमारा आज तक कोई सांसद नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। कभी किसी को टिकट नहीं मिला। कुरबाई से भी नहीं मिला, शमशाबाद से भी नहीं मिला, सिरोंज लटेरी से भी। सागर से ही मिलता। सागर से ही सांसद आता है, हम कभी सांसद के दर्शन तक नहीं कर पाते। ये समस्या हमारे इलाका, एक बार हमारे इलाका होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, एक बार टिकट हमारे लिए होना चाहिए। हमारे किसी भी विधानसभा से, किसी भी कोई भी हो, लेकिन हमारे किसी भी विधानसभा क्षेत्र से एक कैंडिडेट आना चाहिए। सिर्फ सागर से आता है। हम तीनों विधानसभाओं के लोग विकास से वंचित हैं। न सांसद से हमारी कोई समस्या रख पाएँ, न हम दिल्ली लेवल का कोई कार्य उन्हें बता पाते हैं। प्रदेश स्टेट लेवल पर जो काम चल रहा है उसी से हम संतुष्ट रहते हैं। इसलिए एक बार आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगली बार अगर चुनाव हो तो सिरोंज लटेरी से टिकट होना चाहिए। ये पुराना शहर है और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में ये शामिल था, मध्य प्रदेश का पार्ट है। जितना विकास होना था सिरोंज में उतना हुआ नहीं। यहाँ जिला बनना था, सबसे लायक जो शहर है जिला बनने लायक। क्या कहते हैं? कौन कह रहा है? भरपूर विकास हुआ है सिरोंज में। आदरणीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी के टाइम पर, लक्ष्मीकांत जी शर्मा जब 2 बार मध्य प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रहे, जब भरपूर विकास हुआ है। न सिरोंज में रोडें थी,
ना बिजली दी। लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने बहुत विकास करवाया स्कूल का, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। 400 पार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से यहाँ पर लता बानखेड़ा जी चुनाव जीतेंगी। लता बानखेड़ी जीत जाएगी? क्यों नहीं जीतेंगी? जरूर जीतेंगी। अच्छा जी यही क्या? हाँ यही का मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। कई सालों से कई संगठनों ने, कई बड़े जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कई लोगों ने मांग उठाई, लेकिन रेलवे का जो मुद्दा है वो नहीं उठ रहा है। तो उनके जन जन की ये मांग है कि हमें रेलवे का काम जरूर शुरू किया जाए। कई मंत्री आते हैं, वादे कर जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता है। और इसके साथ साथ एक जिले बनाने की मांग हुई थी, हालांकि वो तो अभी बात का विषय है, लेकिन सबसे पहले रेलवे लाइन आएगी तो जी रेलवे लाइन तो जरूर चाहिए, क्योंकि उससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो जाएगा, रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे। तो इस चक्कर में सबसे पहले रेलवे लाइन का मेरा तो यही मानना है कि रेलवे लाइन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएँ और जल्द से जल्द इसके जो भी नियम है जो भी लें लागू। रेलवे लाइन होना चाहिए। रेलवे लाइन होना चाहिए साहब, बहुत बेरोजगारी है सरोज में। यहाँ तो कुछ है नहीं उद्योग के नाम है। कुछ नहीं है सर, सरोज के लोग बहुत परेशान हैं और बेरोजगारी बहुत है। यहाँ उद्योग है कुछ? नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरे बस स्टैंड पे देख लो, सब फालतू मिलेंगे सर। सब फालतू? हाँ, कोई रोजगार नहीं। देर रात तक बस स्टैंड चलता, सिर्फ चाय पीते? हाँ, चाय पीते हैं फालतू, चाय और शराब दोनों चीजें चलती रात। जी सर। ये बन जाए गली। हेलो 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 हेलो, ठीक है ना? लाइट चल जी। हेलो हेलो, ठीक है ना? रेडी एक्शन। जी, तो ज़िला मतलब कुछ महीने पहले चुनाव से पहले कांग्रेस का आप अम्बेडकर साहब की मूर्ति के सामने टेंट लगा था। वो मतलब ये मान लीजिए आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगा रहा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसे उठ के चला गया। और सरोज में ज़िला बनाने के लिए बहुत मेहनत करी लोगों ने, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। बस इतनी सी है, थोड़ा सा ज़िला बन जाए, रेलवे लाइन आ जाए, जिससे यातायात में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और पार्टी का तो ये पार्टी बहुत आई, लेकिन किसी ने ज़्यादा ऐसा ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस बीजेपी सब आती हैं लेकिन चली जाती हैं। ये है मेन पार्टी ऐसी है कि जो तरक्की करे बस, और बाकी कुछ नहीं है, बस सब वही है। फैक्ट्रीज भी नहीं है? फैक्ट्रीज आ रही थी, बीना रिफाइनरी आ रही थी, लेकिन उसका भी उस टाइम जो लोग थे उन्होंने विरोध करा, वो भी बीना में चली गई। उसका सरोज का मतलब सुना है हमने लोगों से कि सरोज में आ रही थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और लोग ऐसे रोज़गार नहीं है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही ठेला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जितनी मतलब फैक्ट्रियाँ आएंगी और ये होगा, उससे लोगों की रोज़गार बढ़ेगी। आप क्या पढ़ते हैं? जी, मैं अभी 12th एग्ज़ाम दिए, CBSE का, अभी रिजल्ट नहीं आया। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में आपको सरकार रोज़गार है, रोज़गार का कुछ नहीं कर सकते आप? नौकरी मिल जाएगी? नौकरी का, सरकारी नौकरी तो आप ये मान लीजिए कि बहुत ही मुश्किल है। प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं, जो कोई देखना हो, और जहाँ तक ये हर उसके लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। और आरक्षण की जहाँ तक बात है कि जनरल वालों के लिए नौकरी और भूल ही जाइए फिर, ऐसा तो ये बहुत सारे मसले हैं नौकरी के भी। अब आप इंसान समझ के वो करे, पेपर देने पे क्लियर हो जाता है जहाँ तक है। और आरक्षण की वजह से जनरल वालों को तो कुछ मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है।
बस यही कुछ है जो कुछ है। हाँ, आप बोलेंगे कुछ? भाई मैं जो बोल सकता हूँ भाई है ना, मेरी है ना रोजा खा तो हट गई दुकान। अजी बोल सकता हूँ, मैं बोल भी आते नहीं है भाई। अब बोलने में थोड़ी टाइम लगेगा। आप नहीं, मुझे बोल में नहीं आता। तक बोल पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं आता भाई, नहीं आता बोल। अरे आएगा तो मोदी, आएगा मोदी, आओ जो तुम कहो वो जाओ। अरे हम खाके तुम बोलोगे तक यहाँ भाई हम तो मोदी आएगा। हम मोदी आने की संभावना फुल चांस है उनके। तो क्या उनने बोला 400 पार तो 400 पार, 500 पार। अब वो तो उनका जवान है, उनकी चीज़ है, वो जब चाहे जब कर सकते हैं। मोदी का कोई वो नहीं है, इंसान हाथ के है बस। जे उंगली का, जैसे वो शाहरुख खान की फिल्म बताई देखी है आपने, उसका मसला है। जब एक वोट की कीमत आदमी जाने तो वो सही है, उससे नहीं है। बाकी जनता की मर्जी, जिसमें वोट देना चाहे। ज़्यादातर नोटा में अच्छा डाले तो सही है। अच्छा, हाँ वो सही है, नोटा के सही रिजल्ट आएंगे। किस लिए कि ना हमें इस पार्टी से मकसद ना उस पार्टी से मकसद, हमें तो नोटा से मकसद। नोटा से मकसद, नोटा होना चाहिए, नोटा दबना चाहिए। मतलब समझे नहीं क्या होना चाहिए? अच्छे कांग्रेस आना चाहिए, भाजपा आना चाहिए? तुम कम डरवाओ। भाजपा 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 पंजाब में, हाथ के पंजाब में कम डरवाओ। तुम बताओ कौन? हम तो कुछ हम तो कमलपुर में देता है, दे दे कमल के फूल दे दे। आप कमल के फूल? हाँ, कि वोट आ गई आपकी? आ गई। कितनी बार डाल चुके वोट? एक बार। क्या देखते कुछ परेशानी दिक्कत है? विकास हुआ तो है। क्या हुआ विकास? यही थोड़ा बहुत तो हुआ है, मतलब अतिक्रमण वगैरह हट गए तो रोड वगैरह बन गए। चौड़ी की दुकान है। आप क्या देखते हैं सिरोंज में? विकास हुआ? सिरोंज में विकास तो मुझे नहीं दिख रही है। सिरोंज में विकास होता तो मुझे क्या, आपको भी दिखता। क्या हुआ? बस यही हुआ कि अभी अतिक्रमण वगैरह हट गया, फिर से जम गया, लेकिन विकास तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर होता तो सबको ही दिखता। बेरोजगारी की समस्या, महंगाई, वो तो सब में ही है। बेरोजगारी सब में है, और हाँ सब में ही है बेरोजगारी है। और जो है कि और ना ही तो वो नौकरी वगैरह मिल रही है लोगों को। ये सारी समस्या वो तो यहाँ क्या है, सब में ही है। वो तो बेरोजगारी की बहुत सब में ही चल रही है ये वाली। तो युवा वर्ग ऐसे ही परेशान हो रहा है जी। युवा वर्ग को नौकरी नहीं है। हाँ, नौकरी कहाँ है आजकल? मिल कर रही है। जो पुराने हैं वो हट नहीं रहे, जो हटेंगे कैसे? सरकारी बीजेपी की चल रही है, नयों को मिल नहीं रही हैं, पुराने हट नहीं रहे हैं। तो वो हम तो वैसे ऐसे ही देखना चाहते हैं, क्या करें? बदलाव होगा क्या? अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अभी तक नहीं बदलाव लगता है आपको? क्यों आपको लगता है बदलाव? क्यों भाई साहब लगता है बदलाव? जी बिल्कुल होगा बदलाव। हाँ, मोदी जी आएंगे दोबारा, फिर तीसरी बार सरकार बनेगी, तीसरी बार फिर बनेगी। अच्छा। बिल्कुल होगा, काम भी होते हैं जी, हो रहे हैं। हाँ। बिल्कुल होते रहेंगे। और मैंने जो महंगाई का मुद्दा है वो यहाँ असर नहीं कर रहा। नहीं, महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन फिर सरकार उतनी सुविधाएं भी तो दे रही है अपने लिए। भाई जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं थे, उनके पास मकान हो गए हैं। मोदी सरकार ने मकान भी अलाउड करा दिए गए हैं। बाकी हर चीज़ से सरकार से पूरी श्रोण संपन्न बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। और वोट और बीजेपी। विधायक डांस बहुत अच्छा करते हैं। और वो उनकी जगह पे हैं अच्छे। कल नड्डा साहब आए थे, अच्छा डांस कर रहे थे गाने वाने पर। लगता है विधायक को डांस करना चाहिए, समझ? ये तो नहीं लगना चाहिए, नहीं है अच्छी बात, लेकिन ठीक है, मनोरंजन ठीक है। और क्या, नमस्कार भाई। सब करना चाहिए थोड़ा बहुत। मनोरंजन के टाइम पे मनोरंजन भी, काम के टाइम पे काम भी करना, सब करना चाहिए। हमने कहा कि जेपी नड्डा साहब आए थे, अच्छा माहौल बना गए भाजपा का, जीत जाएगी भाजपा? हमें नहीं पता था, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमें काम से नहीं लगे। हाँ जीतेगी, तो बाजू में कह रहे हैं आप? कह रहा जीतेगी, हमें क्या पता? आपको नहीं मालूम? हम चुनाव में नहीं। कहाँ के हो? यहीं क्यों? यहीं के हैं, सरोज के। वोट तो डालोगे? वोट डालें भी ना भी डालें, क्यों? जरूरी थोड़ी वोट डालना। नाराज हो क्या? हमें काय को नाराज है? वोट डालना तो चाहिए आपको। डाल लेंगे, अच्छा लगेगा डाल लेंगे, नहीं लगेगा नहीं डालेंगे। मजदूर आदमी मजदूरी पहले देखेंगे, वोट डालने जाएंगे। सही बात।
सरकार कह रही पहले मतदान फिर जलपान। नहीं, पहले जलपान बाद में मतदान। चुनाव आयोग कह रहा था पहले मतदान फिर जलपान। तो जलपान वो थोड़ी देने जा रहा है, मजदूरी करने जाएंगे, पेमेंट लेके आएंगे, जब जलपान होगा। पहले जलपान फिर टाइम मिले तो मतदान। नहीं, ऐसा ही ना, पहले पेट का दान, हाँ फिर मतदान लेगा जाएगा। पहले जलपान फिर मतदान। सबसे पहले आदमी को वोट देना चाहिए। लोकतंत्र अपना अधिकार है। अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आवाम की सेवा कर सके, देश की सेवा करे, देश को ऊपर उठाए। और अब भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है, हम वोट देंगे भाजपा को। तो भाजपा की जो प्रत्याशी वो भी काम कर रही है, मोदी भी देश में अच्छा काम कर रहा है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है और इलाज हो रहा है 5 लाख तक। और सारी हमारे क्षेत्र की सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। और हमारे क्षेत्र में चारों तरफ जो विधायक उमाकांत शर्मा जी ये भी काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहा है, पार्टी का काम कर रहा है और जनता की सेवा कर रहा है। हम सब भी वोट देंगे, घर के सब लोग जाएंगे वोट देने। और हमारे पूरा श्रवण विधानसभा जो 147 है, सब लोग वोट देते हैं यहाँ पे। पिछली बार उमाकांत जी 27,000 से वो जीते हैं, तो ये 40,000 से जीतेंगे कम से कम। 2013 में हार गए थे लक्ष्मी। 2013 में एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे कांड बन गए थे, हार जीत लगी रहती है। फिर 18 में जिताया और फिर अभी फिर जिता दिया 19 में उन्हें, 23 में जिता दिया और अब 28 में जीतेंगे और 33 में भी जीतेंगे। 38 की भी गारंटी है। गारंटी तो मोदी जी गारंटी है। 38 तक की गारंटी है, 47 तक मोदी की है। अभी तो मोदी गारंटी चल रही है, लेकिन क्या है, अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो सागर से लेकर बीना तक तो नहीं कह सकते हम, हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, लेकिन उसके बाद ये जो क्षेत्र है यहाँ भाजपा जीतेगी। वहाँ कांग्रेस जीत सकती है, वहाँ क्योंकि हो सकता है कि ठाकुरबाद बिराणबाद चल जाए, भले कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जो है भाजपा जीतेगी। ये क्षेत्र के अंदर क्यों लड़ रही विधानसभा भाजपा जीतेगी और पहले ज़्यादा वोटों जीतेगी। तो क्या सभी लोग वोट देते हैं। क्या है कि यहाँ पर माहौल बन चुका है भाजपा का। यहाँ पर क्या है, मुस्लिम समाज का एक वोट बैंक है जो कि कांग्रेस तरफ जा गिरता है हर बार। तो क्या होता है, दूसरी समाजें जो है वो इकट्ठी होकर भाजपा को वोट देती हैं। इस बार हो सकता है मुस्लिम भी भाजपा को वोट दे, तो दूसरे लोग दे रहा है वोट, दूसरे लोग दे रहा है वोट भाजपा को। तो इस बार मुसलमान सोच रहा है हम ही भाजपा को वोट दो, हम काहे के लिए बुराई लें। तो इसलिए जो है इस बार भाजपा के साथ चांस है। अभी क्या है, कुछ कार्यकर्ता हमने देखा कल, वो आज नड्डा जी परसों, तो बहुत सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे वो भाजपा में चले गए। 200-300 कार्यकर्ता भाजपा में गए। अब अभी यही किसी को नहीं मालूम कांग्रेस वालों कौन को हमें छोड़ के चले गया। बोले जो पोलिंग एजेंट बनते हैं उनका पता नहीं है, जब बनाएंगे कांग्रेस वाले कि ये कांग्रेस के थे कि भाजपा के थे, किसके पोलिंग एजेंट बने हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस खुद नहीं मालूम कौन हमें छोड़ के चले गया। तो क्या है कि रुझान चल रहा है इस वक्त भाजपा का, जिसका समय तो भाजपा का चल रहा है। वैसे अपन फालतू के साहब कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस के जीतने का इस वक्त कोई चांस नहीं है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में भाजपा जीतेगी। बाकी अगर सागर क्षेत्र की बात करें, वहाँ हो सकता है कहीं से जीतती हुआ यहाँ है वो, लेकिन यहाँ पर जो है भाजपा चुनाव जीतेगी। ये है कुछ मिल जाएगा। कहीं से जीतती हुआ आ सकती यहीं से। क्यों भाईजान, क्या जीतेगी भाजपा? पता नहीं है अभी तो क्या। अरे 36 घंटे बचे। हाँ जीतेगी जीतेगी जीतेगी। मोदी जी आएंगे 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 मोदी जी आ जाएंगे। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। आप भी आएंगे, 100% आएंगे। 21 वार्ड हैं शहर में, 21 वार्ड हैं, इसमें से 8 वार्ड मुस्लिम समाज के हैं। तो पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहा है ना, पूरी जनता उनके साथ है। ले ले इनने कि आप जा रहे हो। बिल्कुल मोदी जी के साथ है, सब वोट दें, पूरी आवाम वोट दे रही है। आवाम दे रही। आप मन से तो नहीं लग रहा कि दे रहे लग रहा मन से। इनने कहा तो मान लिया। और बोले भैया नमस्कार, आप बोलेंगे कुछ? हमारी हालत खराब है जी, बताएं। रात के 10:30 बज गए जी, 36 घंटे बचे इलेक्शन जी। लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी? भाजपा का है। भाजपा का बिल्कुल है, जीत जाएगी भाजपा। बिल्कुल जीतेगी साहब, डंके की चोट, डंके की चोट जीतेगी। मोदी मोदी मोदी। तो फिलहाल हम सिरोंज में थे और लोगों से चर्चा की है। यहाँ जो है ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि मुस्लिम और हिंदुओं में ध्रुवीकरण होता है। मुस्लिमों की तादाद यहाँ थोड़ी कम है और यही ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं मोदी को फायदा भी देता है। फिलहाल
मध्य प्रदेश की सिरोंज विधानसभा लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और यहाँ से लक्ष्मीकांत शर्मा 1993 से लगातार चुनाव जीते। 2013 में वो चुनाव हार गए थे। यहाँ गोवर्धन उपाध्याय यहाँ से इलेक्शन जीते थे और इसके बाद लगातार अब 2018 और 23 में उनके भाई उमाकांत शर्मा जी का इस सीट पर कब्जा है। लेकिन फिर हम कहेंगे ये सीट जो है ये विधानसभा क्षेत्र उद्योगों से महरूम है। यहाँ सिर्फ मोदी लहर है और मोदी लहर का सिर्फ ये है कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम है वहाँ हिंदुत्व का नारा चलता है। बस यही फायदा शायद हिंदुस्तान भाजपा हमेशा उठाती आई है और यहाँ भी लगभग अमूमन उसको यही फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अगर उद्योगों की बात करें तो अन्य जो क्षेत्र हैं वो उद्योगों में विकसित हो गए। यहीं की पास की विधानसभा बीना विधानसभा, जहाँ बीना रिफाइनरी जेपी जैसे प्लांट हैं, वहाँ के आवाम को रोजगार है। लेकिन यहाँ अगर मंडी क्षेत्र, मंडी जो इलाका है जहाँ कृषि उपज मंडी है, उसको अगर बंद कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र, ये बहुत बड़ा तबका हम्बाली करता है, मजदूरी करता है। बहुत से मजदूर पलायन भी कर सकें। समस्या बहुत है और समस्याओं के साथ इस वक्त हम सिरोंज के बस स्टैंड पर। दादा नमस्कार, यहीं के हो? हाँ यहीं के ना। उद्योग नहीं है दादा? नहीं है, कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं। करते हैं? हाँ। मजदूरी बाकायदा मिल जाती है? हाँ मिल जाती है। मंडी बंद हो जाए अगर तो फिर कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं। अगर यहाँ सब कुछ मैंने देखा कि अगर मंडी है तो मंडी से बहुत रोजगार जुड़ा है। मंडी बंद रहेगी, मंडी के दरवाजे बंद रहेंगे तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और क्या लगता है आपको किसकी गलती है? यही भाजपा की गलती है और क्या है। अच्छा, और क्या, माने भाजपा ने कुछ कोशिश नहीं करी यहाँ पे काम के मामले में। बस होना तो हिंदू मुसलमान करते रहो खाली। अभी भी कर रहे और अभी भी कर रहा। एक ने तो गारंटी ले ली कि पूरे मुस्लिमों की वोट मिलेगी। नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगी? बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कांग्रेस को वोट मिलेगा। कांग्रेस को मिलते हैं? हाँ कांग्रेस को मिलता ही है। यहाँ से सिटीजन तो हारती है बीजेपी। हाँ देहात से मिल जाती है। देहात में कम मुस्लिम हो। हाँ अगर बढ़ गई फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं बढ़ेगी। अच्छा, और क्या, जीत जाएगी। मैंने आपको ये लगता है कि मतलब ये कुछ लोगों को बेबाक बोलना चाहिए अपने शहर के बारे में? अरे सब कुछ बोल दिया, कुछ होना ही नहीं है। होना ही नहीं? हाँ। लक्ष्मीकांत अरे कुछ नहीं करा ना, लक्ष्मीकांत ने करा ना उमाकांत ने करा। उमाकांत परसों अच्छे डांस हम तो डांस करते रहते हैं, बस उनका काम यही है। क्या और क्या, वो ऐसी घासा खुला दिया छुट्टी वहाँ पर। अच्छा, वो बजा के डांस। और क्या, लोगों को पसंद यही है। बस यही पसंद है उन्हें। पब्लिक का कुछ भी होता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों शर्मिंदा ना हो। ये इलाका आपका है और ये आपका क्षेत्र है, भाईचारे की भावना रहना चाहिए। इसी अपील के साथ मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र में आपकी एक वोट का बड़ा महत्व है, इसलिए मतदान करने जरूर जाएं। भाई साहब, अभी क्या है, नड्डा जी आए थे परसों, तो विधायक जी ने मांग करी है सिरोंज को जिला बनाने की और रेलवे लाइन की। तो हो सकता है इस उसके चक्कर के अंदर लोग वोट कर दें, क्योंकि बहुत जो मांग चल रही है सिरोंज को जिला बनाया जाए। सिरोंज जिला नहीं बन पा रही है, सिरोंज में विकास नहीं हो पाता जिले के चक्कर के अंदर। देखा जाए तो हमारा क्या है कि विदिशा यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। जेपी नड्डा थोड़ी सरकार? नहीं, जेपी नड्डा अध्यक्ष है ना भारतीय जनता पार्टी के, तो सरकार वो आए थे भाई। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें मोदी कहता तो नहीं, हमारे विधायक जी ने मांग करी है। अच्छा, कि अगर जिता दें हम यहाँ पर जो है, हाँ रेलवे लाइन निकाले यहाँ पर और जिला बनाए, तो ये कि नहीं मांग लिया। मुझे तो नहीं लगा एक भी, मैं भी तो अब मांग करी है। मांग करी, आप थे कार्यक्रम में? हम कार्यक्रम में थे। तो मांग करी नहीं करी विधायक जी ने? अरे आप मतलब मंडल अध्यक्ष है? नहीं, हम कहीं अध्यक्ष नहीं है। हाँ, तो पदाधिकारी नाम हम तो बता रहे हैं, मांग करी है। आपको लगता है तो इसलिए हो सकता है काम हो जाए। अरे मिस्त्री क्या कई बार क्या बताएं, हम ये कह रहे हैं सिरोंज बहुत बेहतर है, तरक्की कर गया। तरक्की आज नहीं तो कल होएगी जरूर तरक्की। और यहाँ सद्भावना ऐसी बनी रहती है, यहाँ सब मिलनसारी से रहते हैं, कोई भेदभाव वाला काम नहीं रहता यहाँ पर। और सिरोंज में ये मिसाल मौजूद है इस बात की कि यहाँ कभी झगड़े फसाद नहीं होते। नहीं होना भी नहीं चाहिए। बहुत समझदार लोग रहते हैं यहाँ, सीधे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर झगड़े दंगे कोई चीज़, कुछ भी बातें होती रहें, कोई भी बातें होती रहें, लेकिन यहाँ पर कोई फसाद वाली बातें नहीं होती।
क्या समझ, सब भाईचारे से रहते हैं। वक्त आ जाता है तो एक दूसरे घर में खाते पीते भी हैं, रहते भी हैं, क्या समझे। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस सरकार के अंदर कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सो रहा। जो चल रही है सरकार, कांग्रेस के राज में लोग 20% भूखों मरते थे, 2 पसेरी गल्ला मिलता था, वो भी एक दिन भर लाइन लगने के बाद। आज इतनी खुशहाल है पब्लिक, कोई गरीब आदमी भूखों नहीं मर रही है। अगर कोई गलत बात कर रहा हूँ, कोई जवाब अभी दे दे इस बात। हमारे पिताजी सही बात करी है, लाख बुराइयों उनके लिए वो पार्टी कुछ भी कर रही हो, लेकिन गरीब को पेट भर के खिला रही है। नहीं, हमारे पिताजी सही बोल रहा है। हाँ, मेल लागे हम तो साहब इस शासन से बहुत खुश हैं, पेट भर के खाना। अरे गांडू जरा चुपचाप बस शुक्रिया। अम्मी ये बोल रहे भाई, हमारे पिताजी की बात भाई, अम्मी हमारे पिताजी सही है, सही बात है। सुनो तो किडनी खराब हो जाती है शराब पीने? नहीं होती। लीवर नहीं, शराब आज तक नहीं पी, नहीं पीते। आप डॉक्टरी करा लो, आज तक नहीं पी शराब, लीवर खराब हो जाता है, नहीं पीते, डॉक्टरी करा लो, अब करवा लो। पीते ही नहीं हो, पी लो, खाम बदनाम करें आप। नहीं, आप पिताजी नहीं हम पीते नहीं पीते, खुशबू लगाते हैं दारू, कभी नहीं पीता, खुशबू नहीं, कभी नहीं पीते, नहीं पीते ना, पीना चाहिए। दुनिया के साथ रहना चाहिए बस। नहीं, दारू वाला सेंट लगा देते हैं, वो दारू वाला सेंट लगा नहीं पीते। चलो फिलहाल हम सिरोंज के बस स्टैंड पर थे, और सिरोंज के बस स्टैंड पे एक भाईजान बड़ी अच्छी बात बोले हैं कि सरकार में कोई भूखा नहीं सो सकता। निश्चित तौर पर जहाँ तारीफ हो सरकार की, वहाँ तारीफ करना चाहिए, और अगर सरकार कोई गलती करे और किसी पर जुल्म करे तो जोरदार जवाब भी देना चाहिए। शहर आपका है और शहर में सारे भाईचारे से लोग रहते हैं, जहाँ कोई भाईचारे में दखल करे उस पर उसका मुकम्मल जरूर जवाब देना चाहिए। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सिरोंज। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।